नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में चुनाव के दौरान बम बरामद, 5 गिरफ्तार। दार्जिलिंग जिले और सिलीगुड़ी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 17 अप्रैल को 5वें चरण में मतदान होने हैं। इस बीच सिलीगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में अस्त्रों की बरामदगी से पुलिस प्रशासन काफी चिंतित है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी चौकस भी। इस बीच सिलीगुड़ी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिलीगुड़ी के आमतला ईस्टर्न बाईपास इलाके में जिंदा बम बरामद किए जाने से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की सफेद पोशाक की पुलिस ने सोमवार रात एक स्टिंग ऑपरेशन में 2 ताजा बम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम सुजीत सरकार, जो सिलीगुड़ी शहर के नेताजी पाड़ा पंचानन रोड इलाके का रहने वाला है, बाबू गुरुंग, जो कि सिलीगुड़ी आमतला मोड़ इलाके का रहने वाला है, गोपाल विश्वास, जो कि सिलीगुड़ी शहर के शांतिनगर नेताजी पाड़ा पंचानन रोड इलाके का रहने वाला है, शंकर दास, जो कि सिलीगुड़ी शहर के डांगीपाड़ा का रहने वाला है, और गणेश मंडल, जो कि सिलीगुड़ी शहर के मध्य शांतिनगर इलाके का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आज सभी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही कि आखिर ये बम आया कहां से और इसके पीछे मंगलवार को कूच बिहार में करेंगी मुख्यमंत्री जनसभा। कल पहुंची थी सिलीगुड़ी। दक्षिण बंगाल में चुनाव प्रचार समाप्त कर तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल की ओर रवाना हो गई है। आज यानी मंगलवार को कूच बिहार में वे जनसभा करने के बाद फिर से सिलीगुड़ी लौट जाएंगी। मुख्यमंत्री बुधवार को कोलकाता लौट जाएंगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में जवानों की शहादत पर दुख जताया। ममता ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा, हमने बंगाल में सभी काम किए हैं। ये उसके लिए हमारा सपोर्ट है कि इसके लिए कि हम हमारे जवान को सपोर्ट करते हैं। हम दुखी है इसलिए, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ वो हमको ढूंढना भी है। वो छत्तीसगढ़ का रहा है। देखो आई कैनॉट सेटिस्फाई। हमारा दुख है कि हमारा इतना जवान मर गया, उसका प्रति हमारा पूरा श्रद्धांजलि है, उसका परिवार का प्रति। लेकिन क्या हुआ इसको जानकारी हमको आप जानकारी लेकर मिलने के बाद आपको बताएंगे। मेरे को पता नहीं है भाई, हमारा बंगाल तो सब ठीक है। बंगाल इतना काम किया तब भी कहता है बंगाल में डबल इंजन चाहिए, तो बंगाल तो सब कुछ किया है, आपको पता है। राज्य में थमने का नाम नहीं ले रही है महिलाओं पर अत्याचार। इस्लामपुर में फिर सामने आया सामूहिक दुष्कर्म का मामला। इलाके में मचा हुआ है हड़कंप। इस्लामपुर के रुइया इलाके की रहने वाली एक युवती इस्लामपुर अस्पताल में चिकित्सा कराने के लिए गई थी, लेकिन उसी दौरान अस्पताल संलग्न राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 युवकों ने उसको जोर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और रेल लाइन के नजदीक स्थित एक सुनसान घर में ले गए और उसके साथ वहां पर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके कारण लड़की की अवस्था काफी खराब हो गई और बाद में युवकों ने उसको अस्पताल परिसर में ही रक्ताहत हालत में फेंक कर वहां से फरार हो गए। युवती को अर्ध बेहोश अवस्था में स्थानीय लोगों ने देखा और युवती के परिवार वालों को खबर दी गई। परिवार वालों ने आकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया। वर्तमान में उक्त युवती की इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार वालों की तरफ से थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, लेकिन पूरे मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। দুজন ছিল, একজন চালাইল বাপ ছুড়ে দেন আসলে মারে না দাদা রুমলা আছে পুন্না রুমলা 12 বাজে
দাবা দিবা রোড দেখায় রোডে হ্যাঁ ওই গাড়ি খাওয়াবে দিই মনে ছিল ওইখান গাড়ি যাব উঠে গেই মারি দাঁত লেগে কথা এগুলি কিছু নিস পাই দুইজন ছিল আমার ভালো গেল রোডটা ছেড়ে দিল ইয়ার নাম করলাম ইয়ার নাম মঞ্জু আর রেলটার উত্তর ঘর আগে একবার হাসপাতালে ওই ওর ভাইবেটি রাখলে ওইবার আর চিনে আমাকে ওইবার আমাকে দেখেই এলাম ঘটনা হচ্ছে আমাদের গ্রাম হচ্ছে রুইয়া আমার রুইয়া থেকে একটা আমার গ্রামের নাম হচ্ছে আমিনা খাতুন ওর বাবার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সমু ও নাকি ইসলামপুরে 10টার সময় দাবা নিতে আসছিল আর এখান থেকে কোন ছেলে ওদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল নাকি দুইটা ছেলে ওদের ওঠা নিয়েছে দুটার মধ্যে একটা ছেলেকে চিনে তার নাম হচ্ছে মঞ্জুর ওর বাড়ি হচ্ছে ও রেল লাইনের উপরে উদ্বারা বা খের বাড়ি এরকম যে জায়গা হবে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যায় কি মানে খারাপ কাজ করেছে রেপ করেছে এই রেপ করার পরে মেয়েটা অনেক ব্লাড ফ্লাড হয়েছে এবং হসপিটালে আনে ইসলামপুর হ্যাঁ মানে রেপ করার পর ইসলামপুর হসপিটালে আনে সাম 6টার সময় দিয়ে দিয়েছিল ওখান থেকে পড়েছিল তাহলে লোকজন জানতে পারলো যে এখন ভর্তি করার জন্য থানা নিয়ে গেলো থানা থেকে ফিরে আসে এই হসপিটালে ভর্তি করলো হ্যাঁ এটা ধর্ষণ হয়েছে তো হ্যাঁ ব্লাডিং তো অনেক হয়েছে হসপিটালে নাম মোহাম্মদ ইউসুফ সেটা তো অত বলা যাবে না রাজনীতির চমক তো এমনি এখন তো আমরা জানতে পারলাম এই ব্যাপার विमान बासु ने मुख्यमंत्री को झूठा करार दिया, पीएम को भी लपेटा, टीएमसी और भाजपा एक ही डाली के दो फूल। चुनावी शोर में लोगों की बुनियादी समस्याएं गायब। वाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विमान बासु ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झूठा करार दिया है। अलीपुरद्वार में सीपीएम जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र के कामाख्यागुड़ी में चुनाव प्रचार से पहले वे अलीपुरद्वार जिला कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ साथ पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा अगर झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता होगी तो राज्य के मुख्यमंत्री को अवश्य पुरस्कार मिलेगा। वरिष्ठ वाम नेता ने कहा न केवल मुख्यमंत्री बल्कि देश के पीएम को भी यहां पुरस्कार मिलता। इसके साथ ही विमान बासु ने कहा कि तृणमूल और भाजपा की डाली के दो फूल है। विमान बासु ने कहा वाम मोर्चा समर्थित संयुक्त मोर्चा बंगाल की सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के प्रचार में जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है इससे बंगाल के लोकतंत्र प्रेमी लोग काफी नाराज है और निराश भी। तृणमूल के स्लोगन पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में खेला नहीं राजनीति होती है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों की बुनियादी समस्याओं को पीछे छोड़ खेला होबे का शोर मचाने का आरोप लगाया। সেটা এখনই বলা মুশকিল আছে কারণ 8টা পর্বে নির্বাচন হবে এমন জ্যোতিষী একজন নিয়ে আসুন এই 8টা পর্বে নির্বাচনের আগে তারা বলে দেবে তাহলে তার থেকে বলুন আমি সেই জ্যোতিষী নই কাজেই বলতে পারছি না। সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা 294টা আসনে লড়াই করছি এবং লড়াই করতে যে আমরা বলছি বাংলার ঐতিহ্য রক্ষা করুন, বাংলার সভ্যতা রক্ষা করুন, এই যে কুকথা, এই যে ভাষা সন্ত্রাস এগুলো বন্ধ করুন। আমরা কখনোই মনে করি না যে আমি মিস্টার অমিত শাহ গৃহমন্ত্রী তাকে পছন্দ করি না, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু আমি কখনো তাকে বলবো না হুদুল কুতকুত এইসব কথা আমি বলবো না। তার রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো এবং যেভাবে রাজনীতি বিবর্জিত নির্বাচনী প্রচার চলছে সেই রাজনীতির প্রচারটা বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মনকে কলুষিত করছে। খেলা হবে, কিসের খেলা হবে? রাজনীতি হবে। মানুষের জীবন যন্ত্রণার প্রশ্নটাকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষের যারা গৃহকর্ম করে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হচ্ছে। সাধারণ নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের মানে যে দৈনন্দিন যে কষ্ট সেই কথাগুলো আসছে না, আসছে শুধু অরাজনৈতিক কতগুলো বিষয়। আবার মিটিংয়ে বল নিয়ে বলটা এই তুই আয়, তুই রোগা পেটকা আছিস, ওই সবুজ শাক পড়া যেটা তুই আয় তোকে নে দিলাম, কি বলের ব্যাপারটা নির্বাচনে আসছে কেন? বল তো ফুটবল মাঠের বিষয়, ফুটবল মাঠের বিষয়। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को कालियागंज में करेंगे जनसभा, तैयारियां जोरों पर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा उम्मीदवार सौभ्य रॉय के समर्थन में जनसभा करने कालियागंज आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को शाम 4 बजे कालियागंज कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशी सौम्य रॉय के समर्थन में जनसभा करेंगे। इस बीच कालियागंज विधानसभा क्षेत्र के संयोजक भवानी चरण सिंह, शहर मंडल के अध्यक्ष कमल सरकार, जिला परिषद के सदस्य भाजपा नेता कार्तिक पाल, युवा नेता गौरांग दास समेत अन्य भाजपा नेताओं ने कालियागंज कॉलेज मैदान में योगी की सभा की तैयारियों का जायजा लिया। कालियागंज विधानसभा क्षेत्र के संयोजक राणा प्रताप घोष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को कालियागंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सौम्य रॉय के समर्थन में एक जनसभा करेंगे। जनसभा की तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने कहा कि योगी की जनसभा में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। দেখুন ভোট প্রচারের জন্য পরশুদিন মানে 7 তারিখে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় যোগী আদিত্যনাথ মহারাজ আমাদের প্রার্থী সৌমেন রায়ের প্রচারের জন্য কালিয়াগঞ্জে আসছেন। ওই জন্য আমরা মাঠের মঞ্চ, কোথায় মঞ্চ হবে, কোথায় হেলিপ্যাড হবে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন করার জন্য আমরা আসছি মাঠে। এটা কালিয়াগঞ্জ কলেজ মাঠে লক্ষাধিক লোকের সমাগম নিশ্চিত হবে, এই আশা টার্গেট নিয়ে আমরা আগাচ্ছি। আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে, উনি আসবেন, প্রচারে শিডিউল প্রোগ্রাম আছে ওনার। দেখুন গত লোকসভায় আমরা 57,000 ভোটে লিড দিয়েছিলাম। গোটা বাংলায় তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ পাগল হয়ে আছে। তো যোগী আদিত্যনাথজি এটাই বার্তা দিয়ে যাবেন যে কালিয়াগঞ্জে এবার আমরা লোকসভায় যেই ভোটে আমরা লিড দিয়েছিলাম তার দ্বিগুণ ভোটে আমরা কালিয়াগঞ্জ विधानसभा तक लीड देवा, ये वार्ता ही उन्हें देते हैं। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में कॉल सेंटर में पुलिस की रेड। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने के आरोप में शहर के वर्धमान रोड स्थित गोल्डन प्लाजा के सामने एक कार्यालय में छापेमारी की। बताया जाता है कि पुलिस छापेमारी में वहां मौजूद कई युवतियां भागने में सफल रही। वहीं पुलिस ने 2 युवतियों को भी हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 से 3 युवकों को भी धर दबोचा। पुलिस ने कार्यालय से कई कंप्यूटर व अन्य सामान जब्त कर थाने ले आई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहां से अवैध कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आज वहां छापेमारी की गई। अभियान के दौरान कॉल सेंटर के अधिकारी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसलिए वहां की सभी वस्तुओं को जब्त कर लिया गया और कार्यालय को सील कर दिया गया। इस मामले में 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने कहा कि वे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उक्त कार्यालय में और किस किस तरह की गतिविधि चल रही थी। भाजपा के राज्य महासचिव शांतन बासु ने उत्तर दिनाजपुर जिले में चाय पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। चुनाव प्रचार को लेकर आजकल बंगाल में भाजपा के महासचिव शांतन बासु उत्तर दिनाजपुर जिले के दौरे पर है। इसी कड़ी में वहां मंगलवार सुबह रायगंज शहर में स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है, अगर उसको नहीं रोका गया तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ के स्थानीय निवासियों के अधिकार को वे छीन रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाए। उन्होंने टीएमसी पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया और आम लोगों से अपील की कि वे भाजपा को जिताए ताकि राज्य में विकास की गंगा बहनी शुरू हो जाए। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर दिनाजपुर जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहरी, रायगंज विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार तथा वशिष्ठ उद्यमी कृष्ण कुमार कल्याणी सहित अन्य भाजपा कर्मी উপস্থিত थे। দেখুন চা চক্র আমরা তো করে থাকি, তো নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নির্বাচন রয়েছে বলে মাইক বাজাতে পারলাম না, যেহেতু নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। বাঙালি মানুষ চা খেতে ভালোবাসে, সকালবেলা একবার দুবার খাই। খুব ক্লিয়ার কথা, উত্তরবঙ্গের উন্নতির জন্য বিজেপির ভোট দরকার। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেওয়া যাবে না, তার জন্য বিজেপিকে ভোট দরকার। উত্তরবঙ্গে এইমসের মতো হাসপাতাল তৈরির জন্য বিজেপিকে ভোট দরকার। দুর্নীতি মুক্ত, কাটমানি মুক্ত সরকার তৈরি করার জন্য বিজেপিকে ভোট দরকার। আমাদের প্রার্থী রিঙ্কু কল্যাণী, কৃষ্ণ কল্যাণী, তাকে নির্বাচিত করতে হবে। তৃণমূলকে ভোট দিলে পশ্চিম বাংলাদেশ হবে, এটা কেন বলছেন? আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে সেটা নিয়ে? কারণটা খুব পরিষ্কার। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তোষণের রাজনীতি চলছে, যেভাবে রোহিঙ্গাদের নাম উনি ভোটার লিস্টে তুলেছেন, যেভাবে রোহিঙ্গাদের বস্তি তৈরি করেছেন, তৃণমূলেরও এই যে এখন নির্বাচন হচ্ছে, দাপাচ্ছে কারা? বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। এমন তৃণমূলের প্রার্থী পর্যন্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছে। देश के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदान के बीच पीएम मोदी ने किया भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित। चुनावी राज्य बंगाल और केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाया। कहा विरोधी आम जनता को भड़काकर देश का नुकसान कर रहे हैं। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग के बीच भाजपा आज यानी मंगलवार को अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने चुनावी राज्य बंगाल और केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विरोधी आम जनता को भड़काकर देश का नुकसान कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां किसी कार्यकर्ता की 2-3 पीढ़ियां नहीं खप गई हो। ऐसे हर कार्यकर्ता को पार्टी नमन करती है और अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। मोदी ने कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश यह भाजपा की परंपरा रही है। श्यामा प्रसाद जी के सपने की ही ताकत थी जो हमें आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरने के फैसले को स्वीकार किया। हमारे यहां राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने की अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन देश के लिए दलों के विलय को जनसंघ ने करके दिखाया। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 96,000 से नए मामले। कल रिकॉर्ड 43 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। देश में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसके बावजूद संक्रमण मामलों की रफ्तार रुक नहीं रही है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना केसेस सामने आए और 446 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 50,143 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए मामले सामने आए थे, जो एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 2 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। अब जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल केसेस 1,26,86,067, कुल डिस्चार्ज 1,17,32,289, कुल एक्टिव केसेस 7,88,223, कुल मौत 1,65,547, कुल टीकाकरण 8,31,10,226 डोज दी गई। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।